हरे राम 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 राम। सुबह सुबह देखिए 8:45 का टाइम हो रहा है। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज तो भाई 8:45 बजे हमारी सुबह हुई है। तो सबसे पहले मैं दूध लेकर आई, तो दूध का देखिए क्या हाल हो गया। ये वैसे प्रीवियस डे का दूध है, पिछले कल का। तो इतनी ज़्यादा ठंड है, ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड है। वैसे मैंने फ्रिज में रखा था ये, लेकिन फ्रिज मेरा बिल्कुल 0 पे था, उसके बावजूद भी ये जम गया है। तो इस तरफ अनिल जी सोए हैं, अंदर वाले रूम में हर्षित सोया है। 9 बजे का भी टाइम हो रहा है और मैं बना दे रही हूँ कड़क वाली गर्मा गर्म चाय। तो जब तक उबलती है चाय, आपको दिखाते हैं एक बार बाहर का माहौल और साथ के साथ मौसम भी दिखा देते हैं। आपके एरिया में कैसा मौसम है बताइएगा ज़रूर। भाई हमारे एरिया में तो कुछ ऐसा है कि दूर दूर की पहाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही है, ना तो ये बादल है ना ये धुआं है। गॉड नोज, ये फॉग सी लग रही है, पहाड़ियाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं। और इस तरफ वाली थोड़ी बहुत दिख रही हैं जो आसपास वाली पहाड़ियाँ हैं। और बाहर का माहौल कुछ ऐसा है कि सन्नाटा है। आपको आज गाय और कुत्ते बिल्ली जो यूजुअली घूमते रहते हैं आसपास, वो भी नज़र नहीं आएंगे। इसका एक रीज़न है क्योंकि आज है संडे। और वैसे गाय और कुत्ते के लिए क्या ही संडे क्या ही मंडे, लेकिन बाहर कोई भी नज़र नहीं आ रहे, ना तो किसी का स्कूल है ना ऑफिस है। तो मंदिर की लाइट ऑन कर दी है, चाय बना दे रही हूँ। और ठंड का मौसम इतना है कि नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो चलिए साफ़ सफाई कर लेते हैं। पता नहीं मेरे घर के ही रूल्स ऐसे हैं या आपके घर के भी हैं। जब भी हम लेडीज़ लोग सफाई करने लगते हैं, पोछा लगाने लगते हैं, जेंट्स लोग और बच्चों को पता नहीं उसी वक्त क्यों कूड़े में कूदना होता है। और मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं क्या ही बताऊँ। जब तक मैं उस कूड़े को इकट्ठा करती हूँ तब तक ये चप्पलों में चिपका के उसको यहाँ से वहाँ पूरे घर में घुमाते ही रहते हैं। आपके घर में भी ऐसा होता है? भाई मेरे घर में तो ऐसे ही होता है। बहुत मुश्किल से इनको भगाना पड़ता है जब मैं सफाई करती हूँ। तो देखिए आजकल ठंडी इतनी है कि आटा मैं बाहर ही रखती हूँ ताकि नॉर्मल रहे। और ये मैं प्याज को क्रश करके जो फ्रिज में रखा था, बिल्कुल क्रिस्टल बने हैं, जमे हुए हैं, एकदम सेट हो रखे हैं। तो 10:30 के आसपास 11 बजे का टाइम हो रहा था। हर्षित भी आ गया जी खेल के। ये गया था अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। वैसे तो जनाब सो के नहीं उठते, लेकिन जैसे इनके दोस्त आते हैं तो दुबा के उठ के भाग जाते हैं खेलने, क्योंकि आज है संडे। तो अब मैं जा रही हूँ कहीं स्पेशल काम से। तो चलिए आपको बताते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और आज मैं गाड़ी में जाऊँगी, काफ़ी दिनों के बाद अपनी गाड़ी को स्टार्ट भी करूँगी, वरना इसकी बैटरी जो है डेड हो जाएगी। तो ये देखिए मेरी प्रेस है बेचारी, ख़राब हो गई। काफ़ी टाइम इसने भी मेरा साथ दिया। अब इसका जाने का समय आ गया था और मैं पानी भी लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरी गाड़ी है ना, ये बहुत ही प्यारी है, इसने मेरा बहुत साथ दिया ज़िंदगी में। लेकिन सर्दी में बेचारी थोड़ी ढीली पड़ जाती है, ये स्टार्ट ही नहीं होती। इसमें 3 से 4 सेल्फ देने पड़ते हैं, इसलिए मैं गाड़ी ले जाना जो है अवॉइड करती हूँ स्कूल के लिए। यूजुअली पैदल चलती हूँ। तो बड़ी मुश्किल से 3-4 सेल्फ के बाद थोड़ी सी स्टार्ट हुई। फिर मैंने थोड़ी देर इसको स्टार्ट ही छोड़ा, इसका जो विंडशीट है वो थोड़ी साफ़ सूफ की। उसके बाद गई मैं सीधा पानी भरने के लिए। तो ये हमारे घर से थोड़ा ही दूर है, चश्मे का पानी है, एकदम प्योर और साफ़ सुथरा है। गर्मियों में ठंडा और सर्दी में गर्म रहने वाला, आपको पता ही है। और ये जो एरिया है ना, यहाँ पे इतना सीलन और ठंडा रहता है, मैं क्या ही बताऊँ। ये जो रोड है ये गीली रहने वाली है 2 महीने तक। तो जैसे मैं पानी भरने लगी, सामने से गाड़ी आती है और ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाती है। तो ना चाहते मुझे देखना ही पड़ा। तो इसमें मालूम है कौन था? इसमें मेरा एक फ्रेंड था और फैमिलियर फ्रेंड है हमारे। मैं और ये दोनों, विनय नाम है, हम 6th क्लास से साथ में पढ़े हैं। याद नहीं है कब से, लंगोटी यार हम कह सकते हैं, क्लासमेट्स कह सकते हैं, अच्छे फ्रेंड कह सकते हैं, भाई जैसा है मेरा। और इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। ये घूमने जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ। जैसे ही घर लौटी तो मेरे घर से बड़ी लाउड साउंड आ रही थी भी गाने की। मेरे हस्बैंड ने गाने लगा रखे हैं, हमारा छोटा सा जो स्पीकर, इसको हम टूटरू बुलाते हैं, स्पीकर का नाम मैंने टूटरू रखा है। और मस्त से साउंड में गाने लगे हैं और अपने आप ये खाना बना रहे हैं। तो आज खाने में क्या बनाया था जी? राजमा राइस। ओ माय गॉड, राजमा राइस किस किस को पसंद है। और मैं आपको बता दूँ ये कौन से राजमा, ये राजमा है जो मेरे मायके से आया है, मतलब अपने घर के, अपने खेत के। इनका तो स्वाद ही अलग होता है। और अगर तो इसमें देसी घी पड़ जाए तो और भी मज़ेदार आता है। तो आप हर्षित के रिएक्शन से पता लगा ही ले सकते हैं कि इसको कितना टेस्टी लगा होगा। मूली का चार, मूली का सैलड और लहसुन का चार। और ये राजमा राइस वाला डांस हो रहा है, कह रहा है कि मम्मा मेरा पेट बढ़ता जा रहा है खा खा के। और क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा काम निपटा देते हैं। हर्षित के स्कूल में ऑडिट होने वाला है, इनकी नोटबुक्स जो है चेक होंगी प्रॉपरली और स्टैंप वगैरह लगेंगी, क्योंकि बोर्ड से आते हैं कुछ लोग इंस्पेक्शन पे। इस वजह से मुझे इसकी कवर्स लगाने थे नोटबुक में, तो थोड़ा सा ये काम भी निपटा दिया। तो पता ही नहीं चला हमारा संडे कैसे बीत गया। शाम हो चुकी थी तो मैंने टोपा पहन लिया था सर पे और देखा तो बाहर सन्नाटा, सनसेट हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। बस थोड़े बहुत मेरे कपड़े लटके थे, दूर दूर तक ना वही एज यूजुअल, ना गाय ना कुत्ता ना कोई भी नज़र नहीं आता। स्ट्रीट लाइट भी हमारी जल चुकी थी। और हर्षित के पापा गए हैं शॉप तक। हर्षित गया है जी फिर से एक बार खेलने अपने दोस्तों के साथ। संडे को पूरा यूटिलाइज़ किया जा रहा है। तो चलिए चटाई को ले जाते हैं अंदर। बाहर है बहुत ज़्यादा ठंड, डोर को कर देते हैं बंद। तो इन दोनों का इंतज़ार करते करते मैंने क्या क्या किया, तब तक मैंने रील बनाई, वो आपने फेसबुक पे देख ही ली होगी, काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी शेयर भी मिले हैं। तो शेयर करने के लिए थैंक यू। तो ठंड लग रही थी, मैं तो अपनी रजाई बहन के अंदर घुसी हूँ। ये मेरा बॉस आ देती है पूरी सर्दी में।
उठने के बाद सीधा आ गई थी किचन में। तब तक अनिल जी भी आ चुके थे, ढेर सारी वो सब्जी लेकर आए। आजकल सब्जियों में गाजर, गोभी, मटर के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, इनसे ही काम चलाना पड़ता है। तो चलिए, अब धूप बत्ती भी कर लिया है और हर्षित को बिठा दिया जी पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसे ही बीता जी आज का हमारा संडे फैमिली ब्लॉग है ये। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थैंक यू सो मच। तो टाइम 6 साढ़े 6 के आसपास का हो रहा है, तो मुझे तो आ रही है नींद, मैं चली सोने। खाने वाने का मेरा मन नहीं है। बाय बाय।